आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए उस कानून के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसमें अगर आपकी किसी जमीन में किसी व्यक्ति ने यानी किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है या जब्त कर लिया है तो आप उसे कैसे छुड़ा सकते हैं, जिससे आप 15 दिन में अपनी जमीन कब्जा छुड़ा सकें। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ज्यादातर होता ये है कि जब कोई व्यक्ति आपकी जमीन में कब्जा कर लेता है या आपकी जमीन को जब्त कर लेता है तो आपको क्या करना रहता है, आप कोर्ट कचहरी जाते हैं, वहां पर शिकायत करते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं और कोर्ट में सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती रहती है और कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है और कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं और परेशान होकर के आप अपने घुटने टेक देते हैं। तो आज मैं जिस कानून के बारे में बताने जा रही हूँ, उस कानून के द्वारा आपकी जमीन का कब्जा भी हट जाएगा और जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है उसे कारावास भी हो सकती है। जब से कब्जा कानून बना है उसके बाद से जो मनुष्य की मेंटेलिटी है वो ये हो गई है कि मेरा इस जमीन में कब्जा है और अब मैं इसका कब्जाधारी हूँ, तो अब ये जो जमीन है कब्जे वाली, इससे मुझे कोई भी हटा नहीं सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आपने अपने मकान को या किसी दुकान को किराए पे दे दिया, वो व्यक्ति कुछ सालों तक आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा, आपको किराया भी टाइमली देता रहेगा और अच्छे से आपसे बातचीत करेगा, लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है उसके बाद उसका सामने रंग दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे में वो आपने जो किराए पे मकान या दुकान दी है उसमें अपना कब्जा जताने लगता है और उस मकान को छोड़ने के लिए मना करता है, उसका नाम भी नहीं लेता है कि मकान मुझे छोड़ना है, और फिर वो कब्जा कानून के सहारे उसमें बना रहता है और आपकी प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को वो छोड़ना नहीं चाहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो जिसका मकान या दुकान होता है वो व्यक्ति सोचता है कि इसने कब्जा कर लिया है, कई सालों से मेरी दुकान में या मेरे मकान में रह रहा है, तो अब हम अपना मकान छुड़वा नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये नया कानून है इसकी सहायता से आप अपना कब्जा भी छुड़वा सकते हैं और जिस व्यक्ति ने कब्जा किया था उसको कारावास भी दिला सकते हैं। जो कि नया कानून जो BNS है उसकी धारा 318(4) के तहत आप उस व्यक्ति को सजा दिला सकते हैं, जो कि ये फ्रॉड और धोखाधड़ी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी को धोखे से बहला करके फुसला करके अपने पोजीशन में लेता है और उस जमीन को हथिया लेता है, तो इस धारा के तहत आप उस व्यक्ति को सजा दिला सकते हैं और अपना कब्जा छुड़वा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना होगा, वहां पर एक एप्लीकेशन लिखवानी होगी जिसमें आपको अपनी सारी बात बतानी होगी किस तरह से उस व्यक्ति ने आपके साथ फ्रॉड किया, धोखाधड़ी से उसने कब्जा किया हुआ है। फिर आपको 318(4) के तहत एक मुकदमा दर्ज कराना है और जब आप एप्लीकेशन देंगे तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसमें अगर पाया जाता है कि आपकी जमीन में उस व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है, आपने जो एप्लीकेशन दी है वो सही है, तो फिर आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा और फिर ट्रायल चलेगा। और ट्रायल के दौरान ये पाया जाता है कि उस व्यक्ति ने आपकी जमीन में धोखाधड़ी करके कब्जा किया हुआ है, तो उसे जो धारा 318(4) है उसके तहत 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है और आप अपनी प्रॉपर्टी भी छुड़वा सकते हैं। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।